अतिप्रसंगम आशंक्य समाधत्ते कृत्वोर्थाः त्वा तुमुन् वत्स्युः इति चेत् सन्ति हि क्वचित् अतिप्रसंगो नोद्भाव्यः अभिधानस्य समाश्रयात्। भोक्तुं पाकः भुक्त्वा पाकः इत्यादौ तुमुन्नुन्वुळौ क्रियायां क्रियार्थायां समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति क्रियावाचक उपपदे क्रिययोः पूर्वोत्तरकाले विधीयमानाः अपि तुमुन्नादयः गुणभूतां ताम् आदाय यथा जायन्ते तथा कृत्वोर्थाः अपि स्युः। भोक्तुं पाकः पूर्वमेव ह्यः उक्तम्। पाकः इत्यत्र यद्यपि पच् धातोः उपरि घन् प्रत्ययः पाकः, तथापि धात्वर्थः धातोः अर्थः यः सः गुणीभूतः। यद्यपि सः गुणीभूतः तथापि तुमुन् प्रत्ययस्य उत्पत्तिं प्रति अथवा त्वा प्रत्ययस्य उत्पत्तिं प्रति सः गुणीभूतः अपि व्यापारः कारणं भवति। कुत्र भोक्तुं पाकः किमुक्तं तत्र तुमुन्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायां विवरणं तावत् ह्यः एव उक्तं। क्रियार्था इति का उच्यते, अन्या काचन क्रिया उच्यते। प्रकृते भोक्तुं पाकः इत्यत्र क्रियार्था क्रिया इति का उच्यते, पाकक्रिया उच्यते। तत्र पाकः क्रिया एव। किमर्थं पाकक्रिया किमर्था इत्युक्ते भोजनार्थम् इति प्रश्नः। तर्हि पाकक्रियायाः अर्थः विद्यते भोजनक्रिया। अतः क्रिया भोजनक्रिया अर्थः प्रयोजनं भवति यस्याः सा क्रियार्था। क्रियार्था च किं रूपा विद्यते, क्रियारूपा एव विद्यते। एवं च प्रकृते क्रियार्थक्रिया इत्युक्ते पाकः इत्यत्र विद्यमाना एव क्रिया। तुमुन्वुलौ तुमुन् प्रत्ययः भवति, तद्वत् न्वुल् क्रियार्थक्रियायां भोक्तुं पाकः। तद्वत् भुक्त्वा पाकः इत्यत्र समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इदमपि उक्तं। भोजनक्रिया पाकक्रिया उभयोः कर्ता तावत् समानः, परन्तु सः प्रथमं भोजनक्रियां परिसमाप्य तदनन्तरं पाकक्रियां कुरुते। अतः भोजनक्रिया कथं विद्यते, पूर्वकालिका। भोजनक्रिया तावत् पूर्वकालिका विद्यते। पश्य, भोक्तुं पाकः भुक्त्वा पाकः इत्यादौ तुमुन्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायां समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति क्रियावाचक उपपदे क्रियावाचकम् उपपदं विद्यते। क्रियावाचकम् इति किम्, अत्र क्रियावाचकम् इति किम् अभिप्रयतं, पाकः उभयत्र पाकः इति पदमेव क्रियावाचकम् अभिप्रयतम्। तत् कथं विद्यते, उपपदं विद्यते। कस्य, बुद्धिधातोः। तुमुन्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायां, क्रियार्थक्रिया तावत् पाकक्रिया। तस्याः क्रियायाः वाचकः कुत्र विद्यते, पाकः इत्यत्र विद्यते। कथं विद्यते, उपपदं विद्यते। कस्य, बुद्धिस्य। क्रियावाचक उपपदे क्रिययोः पूर्वोत्तरकाले कस्याः क्रियायाः पूर्वकालिकत्वं, कस्याः, तत्र भोक्तुं पाकः इत्यत्र भोजनक्रियायाः उत्तरकालिकत्वं, भुक्त्वा व्रजति इत्यत्र तावत् भोजनक्रियायाः पूर्वकालिकत्वं। तत् उभयं समुच्चित्य वदति क्रिययोः पूर्वकाले
तर्हि पश्य संक्षिप्य यदि ज्ञेयं तर्हि एवं ज्ञेयं यस्माद् धातोः तुमुन् प्रत्ययः भवति, यस्माद् धातोः तुमुन् प्रत्ययः भवति तद्धात्वर्थव्यापारः उत्तरकालिकः भवति। यस्माद् धातोः त्वा प्रत्ययः भवति तद्धात्वर्थः पूर्वकालिकः। அப்படி ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். पूर्वोत्तरकाले विधीयमानाः अपि तुमुन्नादयः गुणभूतां ताम् आदाय यथा जायन्ते, ते तुमुन्नादयः गुणभूतां तां क्रियाम् आदाय एव यथा जायन्ते तथा कृत्वोर्थाः अपि गुणभूतां क्रियाम् आदाय भवेयुः। कुत्र एकः पाकः इत्यत्र एकस्य सकृच्च द्वौ पाकौ त्रयः चत्वारः इत्यत्र द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच् पञ्च इत्यत्र कृत्वसुच् स्यात्। तथा च सकृत्पाकः द्विः पाकः त्रिः पाकः चतुः पाकः द्विः त्रिः चतुः पाकाः तर्हि द्विः पाकौ इति वक्तव्यं। त्रिः पाकाः चतुः पाकाः इत्याद्यापत्तिः इति चेत् इष्टापत्तिः द्विर्वचनम् इत्यादि दर्शनात्। अतिप्रसंगः अयमेव अतिप्रसंगः। भोक्तुं पाकः भुक्त्वा पाकः इत्यादौ गुणीभूतां क्रियाम् आदाय यथा वा एते प्रत्ययाः सम्भवन्ति तथा अन्य वस्तुतः कथं वयं वदामः, द्विः पचति इति वदामः। सकृत् पचति, द्विः पचति, त्रिः पचति, चतुः पचति। अर्थात् तिङन्तं पदं तिङन्ते पदे धातुः विद्यते, तस्याः धातोः यः अर्थः क्रियारूपः सा तावत् कथं विद्यते, प्रधानीभूता विद्यते। तां क्रियामादाय क्रिया अभ्यावृत्ति गणने, क्रिया इत्युक्ते प्रधानक्रिया, प्रधानक्रिया का तिङन्तस्थले या क्रिया विद्यते धात्वर्थक्रिया विद्यते सा प्रधाना। तस्याः क्रियायाः अभ्यावृत्तिः पुनः पुनः जन्म इति उक्तम् इतः पूर्वं। तदानीं तद्योतयितुं किं भवति, संख्यायाः कृत्वसुच् अतिशयेन तन्न संख्यायाः संख्यावाचकात् अभ्यावृत्तिः भवति। अभ्यावृत्तिः इत्युक्ते कतिवारम् इति आशंका, अதாவது திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் ஆகுறது, எத்தனை தடவை ரிப்பீட்னு வருது இல்லையா, அப்போ எத்தனை தடவை ரிப்பீட்னு சொல்றதுக்காக ஒரு சங்கியா பதத்தை பிரயோகம் பண்ணி ஆகணும். சங்கியா பதத்தை பிரயோகம் பண்ணணும்னா சங்கியாவை பிரயோகம் பண்ணா அப்போ அதுக்கு பின்னாடி அந்த அபியாவிருத்தின்றது தெரியறதுக்காக என்ன பண்ணா, உனக்கு சுச் பிரத்யம் இது போட்டான். संख्यायाः विद्यते वा तत् सूत्रं तन्मास्तु, इतः पूर्वम् उक्तं वा संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच् इति विद्यते। संख्यायाः संख्यावाचकात् पश्य, संख्यावाचकात् क्रिया अभ्यावृत्तिगणने, क्रियायाः अभ्यावृत्तेः यदा गणनम् आवश्यकं तदानीं तादृशं गणनं बोधयितुं कः प्रत्ययः, कृत्वसुच्। कृत्वसुच् पञ्चकृत्वः पचति, पञ्चकृत्वः पचति, पच धातोः अर्थः पाकक्रिया, तस्याः अभ्यावृत्तिः, क्रियायाः अभ्यावृत्तिः, अभ्यावृत्तेः गणनम्, अभ्यावृत्तिगणनं, गणनम् इत्युक्ते संख्या आवश्यकी, अतः संख्यावाचकं तावत् पञ्चन् इति प्रयुक्तं। तदपेक्षया उत्तरत्र कृत्वसुच् प्रत्ययः, तर्हि पञ्चकृत्वः, कृत्वसुच् इत्यत्र चकारस्य लोपः उकारस्य लोपः कृत्वस् इति भवति, पञ्चकृत्वस् इति भवति। इदानीं पञ्चन् इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा पदसंज्ञा भवति वा, स्वादिषु असर्वनामस्थाने, सर्वनामस्थानं न, कृत्वसुच् अन्तः आगच्छति, स्वादिषु विद्यते, स्वादिषु अन्यतमः विद्यते, यकारादिः अथवा अजादिः नास्ति,
यदि अयं यकारादिः अथवा अजादिः तदानीं पूर्वस्य भसंज्ञा। इदानीं स्वादिः अयं न यकारादिः न वा अजादिः न वा अस्य प्रत्ययस्य सर्वनामस्थानम् इति संज्ञा विद्यते, तर्हि पूर्वस्य पदसंज्ञा पञ्चनी इति पदं, पञ्चनी इति प्रातिपदिकम्, अलोपप्रातिपदिकान्ते नकारस्वरूपः, पञ्चकृत्वस्, सकारस्य ऋत्वं विसर्गः च, तर्हि पञ्चकृत्वः, पञ्चकृत्वः पचति। तदनन्तरं तत्र चतुस् इति विद्यते किल, चतुर् इति विद्यते किल, चतुर् तदपेक्षया किं भवति इत्युक्ते तत्रापि कृत्वसुच् प्रत्ययः प्राप्तः, तद्वत् त्रि इति विद्यते, तत्रापि कृत्वसुच् प्राप्तः, द्वि इति विद्यते, तत्रापि कृत्वसुच् प्राप्तः, तदानीं द्वित्रि चतुर्भ्यः सुच् इति कृत्वसुचः स्थाने सुच् प्रत्ययः विहितः, तर्हि द्वि सुच् द्विस् द्विः, त्रि स् त्रिः, चतुर्स् तस्य लोपः, तदनन्तरं चतुस् रेफस्य कर्मधामयोः विसर्जनीयः, तर्हि चतुः पचति, द्विपचति, त्रिपचति, पञ्चकृत्वः पचति, पञ्चः पचति इति नागच्छति, पञ्चकृत्वः एकवारमेव क्रियायाः कतिवारं सः पचति इति प्रश्नः, ननु एकवारमेव, तदर्थम् एकः इति भवति वा, एक इति प्रातिपदिकात् सुच् भवति वा इत्युक्ते किमुक्तम्, एकस्य सकृच्च, एकस्य सकृति इति आदेशः, तर्हि सकृत् पचति। एतत् सर्वम् इष्टम् अस्माकं, तवापि इष्टं ममापि इष्टं, परन्तु इदानीं कः विचारः, यत्र क्रिया तावत् गुणीभूता विद्यते, गुणीभूतां क्रियाम् आदाय अपि प्रत्ययाः सम्भवेयुः इति उक्तं किल, तर्हि पचति इति त्यज्यतां, पाकः इति स्वीक्रियताम्। पाकः इति विषयेपि सकृत् पाकः, द्विः पाकः, त्रिः पाकः, चतुः पाकः, पञ्चकृत्वः पाकः इति चेत् किल, इति भवेत् किल, गुणीभूतां क्रियामादाय सर्वमपि कर्तुं शक्यते इत्युक्ते कृत्वसुच् प्रत्ययाः अपि भवेयुः किल, तदनिष्टं किल इति सः पृच्छति। अतिप्रसक्तिः, एतत् सर्वम् अनिष्टम्, अयं सर्वोऽपि प्रयोगः अनिष्टः, तत्रापि एतेषां प्रत्ययानां प्रवृत्तिः भवति, कदा गुणीभूतां क्रियामादाय अपि प्रत्ययाः सम्भवेयुः इति पक्षे अतिप्रसक्तिः, अतिप्रसक्तिः नास्ति, इष्टापत्तिः महोदय। येन द्विर्वचनम् इति आचार्यः प्रयुङ्क्ते, द्व्येकयोः द्विवचनैकवचने तन्मास्तु, किं द्विर्वचनम् इति आगच्छति किल, कुत्र आगच्छति, द्विर्वचनेति, सत्यं तदेव किल, द्विर्वचनेति इति वदति, तत्र वचनमिति विद्यते, वचनमिति न आख्यातान्तं न तिङन्तं अपि तु कृदन्तं, तत्र वचनम् इत्यत्र वच् धातुः विद्यते, वच् धातोः अर्थः परिभाषणं, तां क्रियां गुणीभूतामपि आदाय यथा वा द्वि इति प्रातिपदिकात् सुचं निक्षिप्य क्रियाभ्यावृत्तिगणने अर्थे सुचं निक्षिप्य आचार्यः द्विर्वचनमिति प्रयुङ्क्ते, तेन ज्ञायते कृत्वसुच् प्रत्ययाः गुणीभूतां क्रियाम् आदाय अपि प्रवर्तितुम् अर्हन्ति इति, अतः अतिप्रसक्तिः न इष्टमेव इति वदति। पुनरेकवारं पश्यामः, भोक्तुं पाकः भुक्त्वा पाकः इत्यादौ तुमुन्मूलौ क्रियायां क्रियार्थायां समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति क्रियावाचक उपपदे क्रिययोः पूर्वोत्तरकाले विधीयमाना अपि तुमुन्नादयः गुणीभूतां ताम् आदाय यथा जायन्ते तथा कृत्वोऽर्थाः अपि स्युः। एकः पाकः इत्यत्र एकस्य सकृच्च, द्वौ पाकौ त्रयः पाकाः, द्वौ पाकौ त्रयः पाकाः, चत्वारः पाकाः इत्यत्र द्वित्रि चतुर्भ्यः सुच्, तर्हि कथं द्विः पाकौ त्रिः पाकाः चतुः पाकाः इति प्रयोगः, पञ्च इत्यत्र कृत्वसुच्च स्यात्, तथा च सकृत्पाकः द्विस्त्रि चतुः पाकाः इत्याद्यापत्तिः इति चेत् इष्टापत्तिः, गर्वचनम् इत्यादि தரிசனாத். நமக்கு எதை வச்சு பார்க்கணும், இப்போ இதுக்குன்னு வருமா வராதான்றதுக்கு வேற கமக்கம் வேற பிரமாணம்
ஆச்சாரியருடைய ஸ்டைல், அவருடைய பிரயோகமே நமக்கு பிரமாணம்டா. அவருடைய இதுக்கு பிருதக் கிஞ்சித் வச்சனம் நாபேட்சியதே. அதிப்பிரசங்கஸ்து அனபிதானாத் ந இத்யாக அதி இதி நஹி வசிஹி அந்திபரஹ பிரயுஜ்யதே இத்யாதி அபியுக்தோக்த ரீத்யா சமாதேயமிதி பாவஹ. இதை தவிர வேற ஏதாவது கிருத்வசூச்சி விஷயத்துல நான் சமாதானம் சொல்லிட்டோம் சுவாமி, இதை தவிர வேற ஒன்று கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிக்கிறான். எங்க குணீபூதமா இருக்கக்கூடிய கிரியையை வச்சுண்டு அதோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய பல காரகங்களையோ வேற ஏதோ கொண்டு வந்து நிறுத்த வச்சு அதுல இந்தந்த பிரத்யங்கள்லாம் வருமானம் வேற ஏதாவது நீ கேட்டான்னா அதுக்கெல்லாம் அனபிதானாத்துன்னு சொல்லிடு. நாங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், சாஸ்திரம் செல்லுபடி ஆகிறதுன்றதுக்காக இஷ்டத்துக்கு நாங்களே புதுசா ரூபத்தை நாங்க ஒத்துக்கிறது இல்லை. அபிதானம் லோகத்துல பிரயோகம் இருக்கா அப்படின்றத நாங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். தர்ஹி துர்வச்சனம் இத்தியத்திர தாவத் தத்ர द्विहि पाकौ त्रिहि पाकाः इत्येवं प्रयोगः भवति वा इति पृष्टे मया किमुक्तं, दुर्वचनम् इति प्रयोगः स्वीकृतः. एवञ्च अभिधानम् इत्युक्ते लोकप्रयोगः विद्यते इति तत् अभिधानं स्वीकृत्य मया समाहितम्. एतदपेक्षया यदि अन्यत् किमपि प्रदर्श्यते तत्र अनभिधानं कथं न, वचिः अन्तिपरः न प्रयुज्यते. अन्तिपरः वचन्ति इति प्रयोगः भवति वा, वचन्ति इति न भवति. तद्वत् अन्तिपरः वचिः न प्रयुज्यते. किमर्थं, धातुः विद्यते, तिप्तस्झि इति प्रत्ययः विद्यते, मध्ये विकरण प्रत्ययः. சாஸ்திரம் தாவத்து எல்லா சௌகரியமும் இருக்குன்றதுக்காக வெட்டிக்க முடியுமாடா? அதுக்கு என்ன தேவைன்னா தான் வெட்டிப்போம். தேவை இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி தெரியும்னா லோக பிரயோகம் தான் அதுக்கு. அபிதான லட்சணாக கிருத்தத்தித சமாசாந்தாக அப்படின்பார். கிருத்தத்தித சமாசாக அபிதான லட்சணா. அதிப்பிரசங்கஸ்து அனபிதானாத் ந இத்யாஹ. அதிப்பிரசங்கோ நோத்பாவ்யः அபிதானஸ்ய சமாஸ்ரயாத். அபிதானஸ்ய பிரமாணத்வாத் அதிப்பிரசங்கः ந உத்பாவ்யः. केचित्तु संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच इत्यत्र क्रियाग्रहणं व्यर्थं तस्याः एव अभ्यावृत्तिसम्भवेन सामर्थ्यात् तल्लाभात् तथा च साध्यमात्रस्वभाव क्रियालाभाय तदिति वाच्यं. न च पाकः इत्यादौ तादृशी इति नातिप्रसङ्गः. द्विर्वचनम् इति च द्विप्रयोगः द्विर्वचनम् इति व्युत्पत्त्या द्विर्वचनेति इति ज्ञापकं वा आश्रित्य उपपादनीयम् इत्याहुः. சொல்றார் இது அடுத்தது உபாயம். இது இன்னும் சுவாரஸ்யமான உபாயம். ஸ்வயா கிம் பிருஷ்டம் குணீபூதாம் கிரியாம் ஆதாய. ஏன்டா சிரமமா இருக்கா, எல்லாரும் கொட்டாய விடுறீங்க. குணீபூதாம் கிரியாம் ஆதாய கிருத்வசுச்சு பிரத்யயாः கிருத்வசு அர்த்தாः பிரத்யயாः भवेयुः वा इति पृष्टम्. किं समाहितं दुर्वचनं दुर्वचने ची इत्येतत् दुर्वचन शब्दः प्रयुक्तः. तत्रापि क्रिया कथं विद्यते, गुणभूता विद्यते. अतः तामादाय कृत्वसु अर्थाः प्रत्ययाः भवेयुः इति समाहितम्. अथवा तन्मास्तु तत्र दुर्वचनम् इत्यत्र तावत् अगतिकगत्या स्वीकुर्मः. तत्र स्वीकृतमिति कारणात् सर्वत्र स्वीकार्यम् इति आवश्यकं नास्ति इति तद्रीत्या व्याख्याति. कथमिति चेत् तस्य कृत्वसुच् प्रत्ययविधायकं सूत्रं किं, संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्. तस्मिन् सूत्रे क्रियाभ्यावृत्तिगणने इति विद्यते किल, तत्र क्रियापदं न आवश्यकं. किं कारणम् इत्युक्ते लोके बहवः पदार्थाः भवेयुः. द्रव्यरूपः पदार्थः, गुणरूपः पदार्थः,
कर्मरूपः क्रियारूपः पदार्थः सामान्यरूपः पदार्थः इत्येवं रीत्या बहवः पदार्थाः सन्ति। तेषां पदार्थानां मध्ये अभ्यावृत्तिः पुनः पुनः जन्म कस्य भवति इत्युक्ते क्रियायाः एव भवति। पुनः पुनः अस्माकमपि पुनः पुनः जन्म भवति, परन्तु तदानीं तावत् शरीरं भिन्नं भिन्नं विद्यते। क्रिया इत्युक्ते सा एव क्रिया एककर्तृका। पुनः पुनः पठति इत्युक्ते इतः पूर्वं यथा पठितं तथैव इदानीमपि पठति। एवञ्च सर्वेष्वपि पदार्थेषु अभ्यावृत्तिः कस्याः भवति? तर्हि संख्यायाः अभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुचि इत्युक्ते एव संख्यायाः क्रियायाः अभ्यावृत्तिगणनं यदा तदानीमेव संख्यावाचकात् कृत्वसुच् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः पर्यवस्यते। तर्हि किमर्थम् आचार्यः क्रियापदं तत्र प्रयुक्तवान् इत्युक्ते तत्र किमपि वैशिष्ट्यं स्यात्, कोऽपि विशेषः स्यात्। यदा व्यत्यासं उंडा किमपि वैशिष्ट्यं स्यात् सोन्नालो कोऽपि विशेषः स्यात् सोन्नालो व्यत्यासं उंडा? कोऽपि विशेषः स्यात् किमपि वैशिष्ट्यं स्यात् यदा व्यत्यासं उंडा? ஒன்றும் கிடையாது, ரொம்ப சிரமப்படாது, ஒன்றும் கிடையாது, ரெண்டும் ஒன்று தான். இங்கே விசிஷ்டான்னு சொல்லிட்டு என்ன விசிஷ்ட சப்தத்துக்கு மேலே விசிஷ்டாத் பாவ பிரத்யா விசேஷனம் அபிததாத்தின்றதுனால திருப்பி விசிஷ்ட சப்தத்தில் இருக்கக்கூடிய விசேஷனம் எது? விசேஷம்தான். அதனால் வைசிஷ்டியம்னு போது விசேஷத்தை சொல்லும். கிமப்பி வைசிஷ்டியம் நாஸ்தி கோபி விசேஷா நாஸ்தின்னு ரெண்டும் ஒன்று தான். வைசிஷ்டியம் நாஸ்தின்னும் போது அந்த விசேஷமானது விசேஷத்தில் இருக்குன்னு கொண்டு வந்துட்டு திருப்பி அதில் அந்த விசேஷம் இருக்குன்னு கொண்டு வர. கடத்துவம் போய் கடத்துக்கு போய் திருப்பி கடத்துவத்துக்கே வர்ற மாதிரி அது அவ்வளோதானே இருக்கணும். மற்றபடி லிங்க் தான் கொண்டு வர. காலேஜில் 2 ஸ்டூடெண்ட் போனான், போட்டிக்கு 2 ஸ்டூடெண்ட் போனான். 2 பேரும் காம்படிஷனில் கலந்துக்கிறான். காம்படிஷனில் இவன் தான் கலந்துக்க போகிறான், இந்த 2 ஸ்டூடெண்ட் தான் கலந்துக்க போகிறான். இல்லையா? வாத்தியார்லாம் ஒன்றும் கலந்துக்க போகிறதில்ல, காலேஜும் கலந்துக்க போகிறதில்ல. ஆனால் ஒருத்தன் அந்த போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கிட்டு போகிறான். அப்போ என்ன ஆயிடுது, இவனுக்கு கலாசாலா இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் தெரிஞ்சு கலாசாலாலேருந்து இவன் வரான்றது தெரியுது. இங்கேருந்து தனியாக ஒரு பையன் போகிறான், அவனும் இந்த காலேஜில் தான் படித்தான், ஆனால் இந்த கலாசாலாவுக்கு அவனுக்கு இருக்க சம்பந்தம் தெரியல. அதான்டா விஷயம். வைசிஷ்டியம்னு சொல்கிறதுக்கும் விசேஷான்னு சொல்கிறதுக்கும் அதுதான் வித்தியாசம் இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியுது. புரியுதா? एवं च क्रियाशब्दः किमर्थं क्रियाभ्यावृत्ति गणने इत्यत्र क्रियाशब्दः किमर्थं प्रयुक्तः केटा अब आचार्यः तत्र किमपि तात्पर्यं विद्यते आचार्यस्य. किं तात्पर्यं न व्याख्यानं न रक व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः नर एन्नार अभ्यावृत्तिः इत्युक्ते एव क्रियाभ्यावृत्तिः इति अर्थे सिद्धे क्रियाभ्यावृत्तिः इति पुनः क्रियापदप्रयोगेन तत्र बहूनां क्रियाणां मध्ये प्रधानभूता या क्रिया विद्यते तां क्रियां द्योतयितुमेव तां क्रियां प्रतिपादयितुमेव क्रियापदं पुनः क्रिया इति पदं पुनः प्रयुक्तं. यार्रान्नार साध्य क्रियाன்றது प्रधान क्रिया सिद्ध क्रियाன்றது अप्रधान क्रिया. अप संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्ति गणने इत्युक्ते साध्य क्रियायाः यत्र अभ्यावृत्ति गणनं तत्र एव कृत्वसुच् प्रत्ययः. तर्हि पचति पठति इत्यादि आख्यात प्रयोगे एव क्रियायाः साध्य रूपत्वात् प्रधानत्वात् तादृश प्रयोगेषु एव सकृत् पठति द्विः पठति त्रिः पठति चतुः पठति पञ्चकृत्वः पठति इत्येवं प्रयोगाः साधवः. पाठः इत्यत्र तावत् सकृत् पाठः इति न करणीयम् इति ज्ञायते. तस्मात् सूत्रात् तस्मिन् सूत्रे पुनः क्रियापद प्रयोगबलात् परङ्गिंग केचित्तु संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच् इत्यत्र क्रियाग्रहणं व्यर्थं
तस्याः एव अभ्यावृत्ति संभवेन சரியா तस्याः एव अभ्यावृत्ति संभवेन सामर्थ्यात् तल्लाभात् तथा च साध्यमात्र स्वभाव क्रिया लाभाय तत् इत्युक्ते क्रिया इति पदम् इति वाच्यम् पाकः इत्यादौ तादृशी न पाकः इत्यादौ क्रिया तादृशी साध्यक्रियारूपा न इति सिद्धरूपायन इति हेतोः न अतिप्रसङ्गः अपि नास्ति अतः तत्र तादृशसिद्धक्रियाविषये कृत्वसुष्प्रत्ययानां प्राप्तिरेव नास्ति द्विर्वचनमिति द्विः द्विर्वचनमिति व्युत्पत्त्या तर्हि आचार्येण कथं वा द्विर्वचनमिति प्रयुक्तम् इत्युक्ते तत्र द्विः वचनमिति मास्तु द्विः प्रयोगः द्विर्वचनं द्विः प्रयोगः द्विर्वचनम् इति वयं तत्र स्वीकुर्मः इति वदति द्विर्वचनम् इति च द्विः प्रयोगः द्विर्वचनम् इति व्युत्पत्त्या द्विः इति विसर्गः विद्यते किल तत्र द्विः प्रयोगः द्विर्वचनम् इति व्युत्पत्त्या द्विर्वचने ची इति ज्ञापकं वा आश्रित्य उपपादनीयम् तर्हि सूत्ररीत्या वस्तुतः किं वक्तव्यं द्विः प्रयोगः इत्यपि असाधुः इति चेत् तर्हि एवं द्विर्वचने ची इति आचार्येण प्रयुक्तं तमेव प्रयोगं ज्ञापकत्वेन आश्रित्य एतादृशप्रयोगाः एव साधवः इति उपपादयामः அதுக்கு மட்டும்தான் சரிங்களா द्विप्रयोगः इति तदर्थं किं ज्ञापकं द्विर्वचने द्विर्वचनम् इति च द्विप्रयोगः द्विर्वचनम् इति व्युत्पत्त्या द्विर्वचनेची इति ज्ञापकं वा आश्रित्य அதுக்கு தோஷம் இருக்குமேடா வா ஆசிரியன் நிரூபக்ஷ சொன்னார் என்னைக்குமே சாஸ்திரங்கள்ல நிறைய ஹேத்து சொல்லிட்டே வரும்பொழுது முன்னாடி சொல்றதெல்லாம் பிரபலமாக துர்பலமாகவும் பின்னாடி சொல்லக்கூடிய ஹேத்துக்கெல்லாம் இத்யாஹு நனு சித்தாந்தே போதகதா ரூபா சக்தி ஆக்ஷாத சக்தி கிரகவதாம் போதாத் आवश्यकी इति धातोः एव भावना वाच्या न आख्यातस्य इति कथं निर्णयः इत्याशंकां समाधत्ते सिद्धान्ते बोधकता रूपा शक्तिः आख्यात शक्ति ग्रहवतां बोधात् आख्यात शक्तिग्रहवतां बोधात् सिद्धान्ते बोधकता रूपा शक्तिः आवश्यकी इति धातोः एव भावनावाच्या न आख्यातस्य इति कथं निर्णयः एतावत्पर्यन्तं किम् उक्तं बोधकता रूपा शक्तिः क्रिया बोधकता रूपा शक्तिः कस्य विद्यते क्रिया बोधकता रूपा शक्तिः धातोः विद्यते इति एतावता प्रतिपादितम् तस्य यत्र कुत्रापि यस्य कस्यापि धातोः बोधः भवति वा पच् इत्युक्ते तस्य विकृत्यनुकूलव्यापारबोधः भवति वा तत्र वैयाकरणकुलं त्यक्त्वा अन्यत्र स्वीकुर्मः कुत्रापि विकृत्यनुकूलः व्यापारः इति येनमर्थं बोधयितुं पच् इत्युक्ते सः झटिति छट् इति चपेटामेव दास्यति पच् गुच्छन्द्रवा சரியா तर्हि बोधकतारूपा शक्तिः केवलधातौ नास्ति किमर्थं ஏண்டா இருந்தானே எனக்கு நீ நம்ம நாலு பேர் சொல்லினா அவன் சொல்லுவான் शक्तिग्रहः कुत्र भवति इति चिन्तय शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशाब्दवाक्यात् व्यवहारतश्च शक्तिग्राहकशिरोमणिः इति कस्य नाम व्यवहारस्य नाम व्यवहारं दृष्ट्वा एव शक्तिज्ञानं
शक्तिग्रहः अस्माकं भवति। व्यवहारः यत्र कुत्रापि व्यवहारः केवलधातुमादाय भवति वा? प्रयोजकवृद्धः प्रयोज्यवृद्धं प्रति गाम् आनय इति आख्यातेन सह इव प्रयुङ्क्ते। आख्यातेन सह एव सः प्रयुङ्क्ते, न तु गाम् नी इति वदति वा? गाम् आनय इत्येव। अतः शक्तिग्रहः इत्युक्ते आनयनम् इति काचन क्रिया, तस्याः क्रियायाः अस्य शब्दस्य च सम्बन्धः विद्यते इति तादृशसम्बन्धज्ञानं, तादृशशक्तिज्ञानं केन शब्देन सह, कस्य शब्दस्य विषये भवति? आख्यातान्तशब्दविषये। आनयनरूपक्रियायाः नी इति धातोश्च सम्बन्धः विद्यते इति बुध्यते वा? आनयनरूपक्रियायाः आनय इति आख्यातान्तस्य शब्दस्य च मध्ये सम्बन्धः विद्यते इत्येवमेव शक्तिग्रहः। यथा शक्तिग्रहः तथा शाब्दबोधः। शक्तिग्रहः अन्यथा, शाब्दबोधः अन्यथा इति न भवति। விதையில ஒன்று போட்டால் சொரையில் ஒன்று முளைக்குமோ ஏதோ என்ன அது சொல்லு, பழமொழி சொல்லு. அவரே விதைச்சா துவரையா முளைக்கும். சொந்தமா சொல்லுங்கடா நீ. வேற ஒன்று சொல்லுவா, விதை ஒன்று போட்டா சொரை ஒன்று போடணுமோ அது ஒன்று சொல்லுவா. சக்தி கிரகம் வேற மாதிரி, இது வேற மாதிரி இருக்காது. तर्हि आख्यातान्तात् एव क्रियाबोधः भवति। आख्यातान्तम् इत्युक्ते तत्र धातुः आख्यातम् इति द्वौ भागौ स्तः, तस्मात् क्रियाबोधः भवति। तर्हि एतावत्पर्यन्तं कथं त्वया एतत् प्रतिपादितं, एतद् वक्तुं शक्यते किमिति चेत् धातोः एव क्रियायां शक्तिः इति कथं वा वक्तुं शक्यते केक्कुறாங்க கடைசியா. முதல்ல கேட்டிருக்கலாம் இதை. ननु सिद्धान्ते बोधकता यद्यपि धातोः क्रियायां शक्तिः इति उच्यते, तथापि बोधकतारूपा शक्तिः कुत्र विद्यते? समुदाये एव विद्यते. அது வியாக்கரணம் படிக்கும்போது தாத்துன்னு ஒன்று, பிரத்யம்னு ஒன்று, தாத்துக்கு ஒரு அர்த்தத்தில் சக்தி, தாத்துக்கு இந்த அர்த்தத்தில் சக்தி இருக்கு, பிரத்யத்துக்கு இந்த அர்த்த சக்தி இருக்கு, இப்படி பேசிட்டு இருக்கோம். அர்த்தத்துக்கு சம்பூர்ண பதம் இருக்கு பார், அந்த பதத்துக்கு தான் அதனுடைய அர்த்தத்தில் சக்தின்னு அன்னைக்கே சொன்ன போல இருக்கு. நான் அதுக்கப்புறம் போகும்போது சம்பூர்ண வாக்கியத்துக்கு தான் சக்தின்னு சொல்ல போறோம். அதுக்கப்புறம் அகண்டமான வாக்கியம், மகா வாக்கியம் சொல்ற மாதிரி அதுக்கு தான் சக்தின்னு சொல்ல போறோம். நான் அப்ப சித்தாந்தத்துல சித்தாந்தே போதகதாரூபா சக்தி ஆख्यात சக்தி கிரகவதாம் போதாத் आवश्यकी इति एवमेव विद्यते किल. पंक्तिः किमपि त्यक्तं वा पदम् इति धातोः इति हेतोः धातोः एव भावना वाच्या न आख्यातस्य எப்பறா சொல்ல முடியும்? அப்பாவுக்கு 2 பசங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அப்பாவோட சொத்து 2 பசங்களுக்கும் தான் பொதுன்னும் பொழுது எனக்கு தான் ஒருத்தன் அடம் பிடிச்சா எப்படி நியாயமானது? ஆख्यातம்னா ஆख्याताந்தம் எப்படி? ஆனய அல்ல தாத்து ஆख्यातம் ரெண்டும் சேர்ந்துருக்கு. மொத்த சமுதாயத்துல நமக்கு அர்த்தபோதம் வந்து இல்ல இல்ல இந்த அர்த்தத்தை வந்து தாத்து தான் குடிச்சுன்னு எப்படின்னு சொல்ல முடியும்? 2 பேரும் தானே சேர்ந்துருக்கோம். புரிஞ்சுதா? न आख्यातस्य इति कथं निर्णयः इति आशंका तां समाधत्ते. भेद्य भेदक संबंधोपाधि भेद निबंधनम साधुत्वं तदभावेपि बोधो नेह निवार्यते. भेद्यं किं? भेद्यं विशेष्यं, भेदकं विशेषणं. भेद्यं विशेष्यं, भेदकं विशेषणं. तयोः यः सम्बन्धः भेद्य भेदक भावः सम्बन्धः, तस्य यः भेदः, तयोः यः सम्बन्धः, तस्य सम्बन्धस्य यः भेदः न तन्निबन्धनं साधुत्वं न सर पुरील अयमर्थः. व्याकरणस्मृतिः शब्दसाधुत्वपरा सैषा व्याकरणस्मृतिः इति आगच्छति वाक्यपदीये इल्लडा. सैषा व्याकरणस्मृतिः साधुत्वज्ञान विषया सैषा व्याकरणस्मृतिः के போட்டுருப்பார்.
இல்லையா? இயம்சா மோக்ஷமானானாம் அஜிம்ஹா ராஜபத்தி இல்லையா அப்படின்றார். அவளுக்கு சாஸ்திரம் இல்லை, மோட்சம் வேணும்னா வியாக்கரணம் பண்றான்றார் அவரு. இயம்சா மோக்ஷமானானாம் அஜிம்ஹா, நேர் வழி. என்னன்னா வியாக்கரணத்துக்கு வந்தது நேர் வழி, நீ வந்து அப்படியே மோட்சத்துக்கு போயிடலான்றார். வாதி சாஸ்திரம் ஒத்து பாராடாத. அயம் அர்த்தः व्याकरण स्मृतिः शब्द साधुत्व परा तत्रैव अवच्छेदकतया कल्प्यमान धर्मस्य शक्तित्वं वदतां मीमांसकानां पुनः शक्तत्वं साधुत्वम् इति एकमेव इति तद्रीत्या विचारे साधुत्व निर्णये एव शक्ति निर्णयः उच्यते. व्याकरण स्मृति कथम विद्यते शब्द साधुत्व परा इत्युक्ते अयं शब्दः साधुः इति कथम निर्णीयते. यस्य शब्दस्य विषये व्याकरणशास्त्रं प्रवर्तते, व्याकरणशास्त्र प्रवृत्त्या यस्य शब्दस्य क्लिप्तिः स्वीक्रियते सः शब्दः साधुः. यस्य शब्दस्य विषये व्याकरणशास्त्रं न प्रसरति सः शब्दः न साधुः. व्याकरण स्मृति शब्द साधुत्व परा. तर्हि व्याकरणशास्त्रं प्रवृत्ति चिदं सोना अदु एन्नदु साधु शब्दं तीर्मानं पण्णलाम. तत्रैव अवच्छेदकतया कल्प्यमान धर्मस्य शक्तित्वं. तर्हि साधु शब्द साधु कः साधुः शब्दः? गौः इति साधुः शब्दः, गावी इति असाधुः शब्दः. அப்ப சாது அசாதுன்ற சப்தத்தை எடுத்துறனே. கௌஹு இति शब्दः गावी इति शब्दः. அப்படிதான் गौहु इत्यत्र अवच्छेदकतया कल्प्यमानः कश्चन धर्मः. गौहु इत्यत्र कश्चन धर्मः अवच्छेदकः विद्यते. கோத்வம்னா அர்த்தபரண்டா. நீ வேற கோத்வம்னு சொன்னா அது வந்து சக்கியதாவச்சேதகம், இது வந்து சக்ததாவச்சேதகம். எது கௌஹு இருக்கு. கௌஹுக்கும் காவிக்கும் என்னப்பா வித்தியாசம்னா, இந்த காவியிலிருந்து கௌஹுன்ற சப்தத்தை, காவி சப்தத்திலிருந்து கௌஹுன்ற சப்தத்தை பிரிச்சு காண்பிக்கிறதுக்கு அந்த கௌஹு சப்தத்துல ஒரு தர்மம் இருக்கு. இருக்கணுமா? ஏன் எப்படி சார் இருக்குன்னு சொல்றீங்கன்னா, எங்க சிஷ்டாலாம் கௌஹு கௌஹு தான் சொல்றா, காவிய சொல்ல மாட்டேன்றா. அப்ப சிஷ்ட பரிகிராஹ்யத்துவம் எதுக்கு இருக்கு? கௌஹுக்கு இருக்குன்னு சொன்னா அப்ப உங்க ஒரு தர்மம் காவியிலிருந்து அதை பிரிச்சு காண்பிக்கிறதுன்னு ஒத்துக்கணுமா இல்லையா? அந்த தர்மம் என்ன ரூபம்னா சாதுத்வம் தான் அங்க இருக்கக்கூடிய தர்மம். இப்ப நீ இப்ப கவனிச்ச நான் என்ன சொன்னேன்னு, அந்த கௌஹு சப்தத்தை சாது சப்தம்னு நான் சொல்லல. கௌஹு சப்தத்தை சாது சப்தம்னு சொன்னா எனக்கு அதுவே தானே சாது, அதுக்கு சாதுத்வம் தோணும். அது நீ கௌஹு நீ வரும் கௌஹு சப்தமாக வாங்கிக்கோ. நீ கௌஹு எப்படி வாங்க, கௌஹுட்ட சப்தமாவே வாங்கிக்கோ. காவியிலிருந்து இது வித்தியாசமா இருக்கு. என்ன சார் வித்தியாசம்? இதுவும் சப்தம் அதுவும் சப்தம் தானே. அங்க அவச்சேத தர்மம் வேற, அங்க சாதுத்வம். இங்க பாரு, இப்ப சப்த சாதுத்வ பரா தத்ரைவ இத்துக்தே சாது சப்தேஷு. சாது சப்தேஷுன்னு கூட சொல்லாத, கௌஹு இத்தியாதிஷுன்னு வாங்கிக்கோ. இன்னும் கொஞ்சம் புரியும். அவச்சேதகதையா கல்பியமான தர்மஸ்ய சக்தித்வம் வததாம் மீமாம்சகானாம். என்ன தர்மா அது? அந்த சாதுத்வமும் சக்தின்றதும் ஒண்ணுதான் அப்படின்றது அவளுடைய மதம். நமக்கு என்னன்னா சாதுத்வம் வேற, சக்தின்றது வேற. என்ன நாம சொல்றோம்? சக்தி காவி இத்தியத்ராபி சக்தி வித்யதே, கௌஹு இத்தியத்ராபி சக்தி வித்யதே. परंतु गौहु इत्यत्र एव साधुत्वं विद्यते, गावी इत्यत्र साधुत्वं नास्ति. என்ன எப்படி சார் எப்படி சொல்றீங்க? காவின்னு சொன்னாலும் அந்த பாஷை தெரிஞ்சவனுக்கு அவனுக்கு போதம் வருதுடா. சக்தினா என்ன? அந்த சப்தத்துல இருந்து ததர்த்த விஷயகமான ஞானம் வரணும். காவு அப்படின்றான், ஏன்னா அவங்க ஊர்ல மாடுன்ற போதம் வரலையா அவனுக்கு? அப்ப ஏவன்ச்சா வியாக்கரண சாஸ்திரம் எந்த சப்த விஷயங்கள்ல பிரவர்த்திக்கிறதோ அந்த சப்தங்கள்ல அவச்சேதகமாக இருக்கக்கூடிய தர்மம் எதுன்னு கேட்டா சாதுத்வம். அதுவும் சக்தியும் ஒண்ணுன்னு அவா சொல்றா. யாரு? அவளுக்கு இப்ப என்ன தினமா ஆயிடுச்சு? இந்த காவி இருக்கு பார், காவியில வந்து சக்தியே கிடையாதுன்ட்டான்.
பசு பதார்த்தத்தை போதனம் பண்றதுக்கான சாமர்த்தியம் யாருக்கு கிடையாது? எப்படி சார் அப்படின்னா அவங்கெல்லாம் காவின்னு ஒன்னா அவங்க கேட்டுன்னு ஓடுறானே பசு மாடு எடுத்துன்னு வருதுன்னார். சக்தி நிறைய காரணம். சக்தி பிரமாத் போதம். பிரதம கல்பத்துல ஒருத்தருக்கு பிரமம் வந்தது, அப்படியே எல்லாருக்கும் பிரமம் வந்துருச்சு. அப்புறம் ஒருத்தர் என்ன சொன்னா காவின்னு சொல்றான், ஆனா இதை கேட்கும்போது கௌஹு சப்தத்தை ஸ்மரணம் பண்ணி அதுல இருந்து போதம் வருது. நிறைய நடத்திக்கல உங்களுக்கு, அதெல்லாம் நிறைய படிச்சிருக்கீங்க நீங்க. உங்களுக்கு தெரியாது எப்படி இருக்கும். மீமாம்சகாரம் புனः சக்தத்வம் சாதுத்வம் இதி ஏகமேவ இதி தத்ரீத்யா விசாரே சாதுத்வ நிர்ணய ஏவ சக்தி நிர்ணயः. तद्रीत्या यदि साधुत्वनिर्णयः क्रियते तदानीं शक्तिनिर्णयः कृतः. शक्तिनिर्णयः क्रियते तदानीं साधुत्वनिर्णयः कृतः. प्रिय रेंडु ओन्नुदान. अतिरिक्त शक्तिवादेपि आख्यातानाम् असाधुता भावनायां स्यादेव. आख्यातानां भावनायां असाधुता स्यादेव. एवं च चतुर्थ्यर्थे तृतीया प्रयोगवत् धात्वर्थ भावनायाम् आख्यात प्रयोगे याज्ञे कर्मणि असाधु शब्द प्रयोगात् नानृतं वदेति इति निषेध उल्लंघन प्रयुक्तं प्रायश्चित्तं दर्शनान्तरीय व्युत्पत्तिमतां स्यादेव. கேட்ட கேள்வி ஒன்று இவர் இன்னும் கொண்டு வராரு. இப்ப ஒரு சப்தம் கவனி டே இங்க பார், இந்த சப்தம் சாது சப்தமா கௌஹு சாது சப்தமா? நம்ம பொறுத்தவரை கௌஹு சப்தம் தான், காவியும் சப்தம் தான். ரெண்டு சப்தம்ன்றதுக்கு என்னடா அடையாளம்? கௌஹு இத்தியபி சப்தா காவி இத்தியபி சப்தான்னு சொல்றதுக்கு என்ன வச்சு நீ தீர்மானம் பண்ண முடியும்? இது சொல்லாதா? கேட்டோன்னா போதம் ஏற்படுறதுன்ற அடுத்த விஷயம் இருக்கும். ரெண்டுமே காதுல விழுறது. சரியா? ஸ்ருதிக்கு விஷயமா ஆகிறதா இல்லையா? அது வச்சுக்கோ. முதல்ல போதம் ஏற்படுறதுன்னா அவன் தான் போதம் ஏற்படாதுன்றான். காவியிலேருந்து போதம் ஆனால் அங்க போகாது. முதல்ல சப்தத்துக்கு ரெண்டு சப்தம். இப்ப நீ சாதுனா என்னன்னு அப்படின்னு கேட்டா வியாக்கரண சாஸ்திர விஷயமா எது இருக்கோ அது சாதுன்னா. அப்ப வியாக்கரண சாஸ்திரத்துக்கு விஷயமா எது இருக்கு அப்படின்னா கௌஹு இருக்கு. கௌஹுல தான் சாதுத்வம் இருக்கு. என் பிரகாரம் சாதுத்வம் வேற, சக்தத்வம் சக்தின்றது வேற, சக்தத்வம்ன்றது வேற. சக்தத்வம் எங்க வந்து முடியும்? சக்தியில தான் வந்து முடியும். என் பிரகாரம் வந்து சாதுத்வம் வேற, சக்தித்வம் வேற. ஒன் பிரகாரம் சாதுத்வமும் சக்தத்வமும் ஒண்ணுன்றது. அப்ப சாதுத்வம்னா என்னன்னா வியாக்கரண சாஸ்திரம் பிரவர்த்திக்கிறதுக்கு அர்த்தமா இருக்கிறது தான் சாதுத்வம் ஆயிடுச்சு. இப்ப வியாக்கரண சாஸ்திர பிரகாரம் அப்ப ஒன்ன பிரகாரம் சாதுத்வ நிர்ணயம் பண்ணாலேயே சக்தி நிர்ணயம் ஆனா மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்ப வியாக்கரண சாஸ்திரம் படி இவ்வளவு தடவை விசாரம் பண்ணதுல என்ன பூதாத்துல தான் வந்து பூ, அதாவது ஆக்ஷாதாந்தம் இருக்கு பாரு. எது பவதியோ பச்சதியோ ஆக்ஷாதாந்தம் இருக்கு பாரு. பவதி பச்சதி இத்தியாதி ஸ்தலங்கள்ல பிரகிருதி பாகம் இருக்கு பாரு. பிரகிருதி பாகம் தான் வந்து பிரகிருதி பாகத்துக்கு தான் வந்து கிரியையில சக்தி இருக்குன்னு நான் சொல்றேன். சரியா? அப்ப கிரியாபரமான பிரகிருதி பாகம், நான் தாத்துன்ற சப்தத்தை சொல்லல, கிரியாபரமான பிரகிருதி பாகங்கள் இருக்கு பாரு. பூ இத்தியாதி தாத்தவஹா கிரியாபரத்வம் யதா தேஷாம் ததானீமேவ தேஷாம் சாதுத்வம். சரியா? யார் வியாக்கரண பிரகாரம். தர்ஹி யதா ते धातवः क्रियापराः न भवेयुः तदानीं ते न साधवः. ज्ञायते? यदा क्रियापराः तदानीमेव ते साधवः. तर्हि यत्र साधुत्वं विद्यते तत्र एव शक्तत्वं विद्यते इति तव मतं. तर्हि व्याकरणशास्त्र प्रवृत्ति योग्यता कुत्र विद्यते? भू इति धातुभागे एव विद्यते. तर्हि तत्र साधुत्वं विद्यते इत्युक्ते तत्र एव शक्तिः विद्यते इति स्वीकर्तव्यम्. यदि धातोः एव क्रियायां शक्तिः तर्हि आख्यातस्य भावनायां न शक्तिः इति उक्तं. परन्तु भावनायां शक्तिः विद्यते इति मीमांसकैः व्यवह्रियते. सः व्यवहारः कथं विद्यते इत्युक्ते यस्य शब्दस्य यस्मिन्नर्थे शक्तिः नास्ति तस्मिन्नर्थे यदि सः शब्दः प्रयुज्यते तदानीं सः शब्दः अनृतशब्दः इति उच्यते. பொய்னா என்னடா உலகத்துல?
பொய்னா என்ன சாதாரணமாக வச்சுக்கோ, பொய்க்கு நாம் பார்க்கல. இங்கே வந்து இது இருக்கு, இந்த பொருள் இருக்கு. இப்போ கடசப்தத்துக்கும் இந்த சப்தத்துக்கும் தான் சம்பந்தம். கடசப்தத்துக்கும் இந்த சம்பந்தத்துக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. ஆனால் நான் என்ன பண்ணுறேன், அத்த கடஹா வித்தியத்தை நான் இதை பார்த்து சொன்னால் அது என்னது? புரியுதா? இதுதான் பொய். யஹா சப்தஹ யஸ்ய அர்த்தஸ்ய வாசகஹ ந சஹ சப்தஹ ததர்த்தபரதயா யதி பிரயுஜ்யதே ததானீம் சஹ தர்ஹி இதானீம் வையாகரணைः धातोः एव क्रियापरः यः धातुः स एव साधुः इति अङ्गीकृतः, तत्र एव साधुत्वं विद्यते इति अङ्गीकृतं, तर्हि तत्र एव शक्तत्वं विद्यते, तर्हि आख्यातस्य शक्तत्वं नास्ति. परन्तु भावनापरतया मीमांसकैः आख्यातं प्रयुज्यते इति चेत् अनृतवदनं क्रियते, तर्हि नानृतं वदेत् इति अनृतवदनस्य यः निषेधः सः निषेधः उल्लङ्घितः इति हेतोः ते प्रायश्चित्तार्हाः. என்ன பார்த்திருக்கிறா அங்க பாரு, அங்க சொன்ன விஷயத்தான் நான் ஒரு மாதிரி கலவையா கொடுத்துருக்கேன். ஒத்துட்டியா நீ? சிவகுஹன் ஒத்துக்கிறது தான் பெரிய விஷயமா இருக்கு. எங்க பார், அதிரிக்த சக்திவாதேபி ஆख्यातानाम असाधुता भावनायाम स्यादेव, भावनायाम आख्यातानाम अतिरिक्त शक्तिवादेपि असाधुता स्यादेव. அப்ப என்ன அர்த்தம்? ஆख्यातத்துக்கு பாவனாவல அதிரிக்தமாக ஒரு சக்தி இருக்குன்னு ஒத்துண்டாலும் என்ன வரும்? அசாதுதா தான் வரும் சொல்றாரு பார். அதிரிக்த சக்திவாதேபி ஆख्यातानाम, ஆख्यातानाम பாவனாயாம் அங்க சேர்க்கணும். ஆख्यातायाम भावनायाम भावनापरமாக ஆख्यातம் இருக்கிற பட்சத்துல வச்சுக்கணும். भावनायाम आख्यातानाम असाधुता स्यादेव. एवं च चतुर्थ्यर्थे तृतीया प्रयोगवत्, சதுர்த்தியினுடைய அர்த்தம் என்ன? சம்பிரதானம். சம்பிரதானத்தை சொல்றதுக்கு இவன் பிராமணாய காம் தேகின்னு சொல்றதுக்கு பிராமணேன்னு சொன்னா அது தப்பு தானே? இது அர்த்தம் வந்து என்ன அர்த்தம்? சம்பிரதானத்தை மனசுல நினைச்சுட்டு அவளை நினைச்சுட்டு உரலை குத்துனான்வா. என்ன நினைச்சுட்டா? அவள்னா ஸ்திரீயா இல்லைன்னா வந்து புருஷுக்காக வாடா. அது சில பேர் அவுள் அவுள்றா. தென்னாட்டு இந்த பக்கம் வந்து அவள் இல்லையா, சின்ன லா சொல்றா. அந்த பக்கம் அவுள் அவுள்றா. இத புருஷுகம் இருக்கு பார், அத அங்க உரல்ல வந்து அவுள் இல்லையா, அவளோ அவளோ இல்ல வேற யாரும் நினைச்சுட்டானோ தெரியல. ஆனா வெறும் வரலாம், சும்மா அடிச்சிருந்தானா என்ன பண்றான், அவள் குத்துறேன்னாலாம். அது மாதிரி அந்த அர்த்தம் இல்ல. திருத்தியாவுக்கு சம்பிரதானம்ன்ற அர்த்தம் இல்ல. சம்பிரதானம் அர்த்தம் சொல்ல திருத்தியா சொன்னா அது பொய் தானே? அது சதுர்த்தியர்த்தே திருத்தியா பிரயோகவத் தாத்வர்த்த பாவனாயாம் ஆख्यात பிரயோகே சதி என்ன வரும்? யாஜ்ஞே கர்மணி அசாது சப்த பிரயோகாத்து. அப்ப நீ என்ன நினைச்சுட்டா, யாகங்கள் முழுக்க வந்து எஜேதா எஜேதான்னு சொல்லும் போது இவன் தாப்பிரத்தியத்துக்கு பாவனாவை சக்தியே கிடையாது, பாவனாபரமாக தாவ பிரயோகம் பண்ணிட்டே இருக்கான். அப்ப யாஜ்ஞே கர்மணி நாபபாஷந்தேனா யஜ்ஞத்துல போய் நீ தப்பு சொல்லிட்டிய என்ன வரும்? நான்ரதம் வதேதி நிஷேத உல்லங்கன பிரயுக்தம் பிராயஷ்சித்தம் தர்சனாந்தரிய விற்பத்தி மதாம் யாதேவா. போட்டார் போடா, நீங்களாம் பிராயஷ்சித்தம் பண்ணலான்னு. ஏன்னா ஒரு சப்தத்துக்கு சாதுத்வம் யார் கொண்டு வரணும்? நாங்க சொல்லிதான் தெரியணும், நீங்க சொல்லி தெரியக்கூடாது அப்படின்னு. நனு त्वन्मते नानृतं वदेत् इति निषेधः कृत्वर्थः एव न सिद्ध्येत्. आख्यातेन कर्तुः उक्तत्वात् श्रुत्या पुरुषार्थता एव स्यात्. प्रकरणाधिकृत्वर्थता तच्च श्रुति विरोधे बाध्यते इति चेत् न. सिंहर्थस्तु विशेषणम् इत्यनेन परिहृतत्वात्. नहि गुणभूतः कर्ता निषेधं स्वाङ्गत्वेन गृहीतुम् अलम्. भावना तो प्रधानं तं ग्रहीतुं समर्था इति प्रकरणात् तत्वर्थता एव. अस्तु इति अनन्तरं पश्यामः वा? श्वः प्रायः परिसमाप्तिः स्यात्. ओम नमः स्वामिनिकात्याय पतञ्जलि शब्द विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः. भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं